हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। आप सीसीएसयू से हो या एमएसयू से हो, ठीक है। दोनों का लगभग जो आपका सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। और सेम सब्जेक्ट सेम जो है उतने का ही पेपर आपका होता है। जितने का सीसीएसयू में होता है उतने का ही एमएसयू का होता है। एक आधे टॉपिक केवल आपके अलग मिलेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी सारा का सारा सेम है। तो चलिए, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले देखेंगे आपके कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पेडालॉजी सब्जेक्ट्स जो कैसे लेने होते हैं, पेपर कितने नंबर का आता है, और जो पूर्णांक जो टोटल होता है वो कितने का होता है, कितनी फाइल्स बनानी होती हैं, ठीक है। असाइनमेंट फाइल कितनी, ईपीसी फाइल्स कितने, जो है लेसन प्लान्स, ठीक है। वो सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा। और इसमें एक और बात बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, वो भी आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा मैं अगली वीडियो में, मतलब और वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में केवल आपको मैं बताऊंगा कि इतना इसमें आपको, मतलब जो आपका सिलेबस है। तो चलिए, एक छोटी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुंच सके। दूसरी बात, हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड ग्रुप आ जाएगा, आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से मैसेज मतलब डाल देना, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। 6 आपको पेपर, आपके कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। जो 4 ये पेपर होते हैं ये आपके कॉमन पेपर होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सबको देने होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपको सबके अलग अलग होते हैं। जैसे आपने जो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके पास क्या थी, हिंदी थी, इंग्लिश, मतलब जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा उसके हिसाब से ये आपको लेने होते हैं पेपर। मतलब पेडालॉजी सब्जेक्ट 1 एंड पेडालॉजी सब्जेक्ट 2। जैसे आपके पास हिंदी हुई तो आप हिंदी लेंगे, 2 लेने होते हैं ना, मैंने बताया। संस्कृत, हिंदी हो गया, इंग्लिश। और दूसरी बात, कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट केवल आप एक ही ले सकते हो। ये नहीं तो आपने हिंदी ले लिया, आपने इंग्लिश भी ले लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज सब्जेक्ट केवल एक रहता है, उसके बाद में एक आपका वैसा वाला हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, उसके बाद में जब एग्जाम मतलब होने को होता है तब जो कॉलेज वाले भी तब ये बात बोलते हैं कि आपका ये मतलब गलत हुआ, और आपका इसका पेपर। काफ़ी ऐसे पिछले साल देखने को मिला है, काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, और आपका कॉमर्स हो गया, ठीक है। इसमें से आपके कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में, वो आपको लेने होंगे। देखिए, सभी मैंने बताया। तो ईपीसी, ये आपकी 3 ईपीसी फाइल्स बनती है। कैसे बनानी, क्या होता है, सारा का सारा मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 आपकी ईपीसी फाइल्स बनती हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2 एंड ईपीसी 3, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें देखिए, जो 4 होती हैं, ठीक है, 4 असाइनमेंट फाइल्स बनती हैं। ये अभी जो मैंने बताया था ना, 4 ये आपके जो मतलब कॉमन पेपर्स होते हैं, इनकी चारों की आपकी असाइनमेंट फाइल बनती है। 18 से 20 पेज इसमें लिखने होते हैं आपको, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो अभी सिलेबस में दिखाऊंगा, इसमें से आप कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगे, हाँ, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 18 से 20 पेज, ठीक है। 4 ये हो गए, 3 असाइनमेंट फाइल्स होंगे, और ये जो यहाँ पे ये आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट हो गए, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो इसमें इनके आपके लेसन प्लान बनाने होते हैं, ठीक है। 18 से 20 किसी में 15 बनवा लेते हैं, ठीक है। जैसा आपको कॉलेज पे अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वैसे 18 से 20 बनाने होते हैं, ठीक है। 15 बनवा रहे तो ठीक है। तो ये आपकी 9 फाइल्स आपकी इस प्रकार बनती है, ठीक। किसी में 11 भी बनवाते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की वो अलग हो जाती है, और थोड़ा मतलब, ठीक है। तो 1-2 फाइल और आगे हो जाते हैं, ज़्यादातर 9 ही बनवाई जाती हैं। इसमें देखो, इसमें पेडालॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं दिया, मतलब मैं अभी आपको सिलेबस समझाऊंगा। तो इसमें जो 4 कॉमन पेपर्स होते हैं उन्हीं का मैंने दिया है, पेडालॉजी सब्जेक्ट का नहीं दिया। वो आपके अगले पीडीएफ में भेज दूंगा, या आप सिलेबस वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले जो आपका पेपर होता है, पेपर 1, वो होता है समकालीन भारत एवं शिक्षा, E101, ठीक, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हाँ, दूसरी बात, आपको कुछ डाउट हो, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा हर संडे को, ठीक है। टाइम वही लगभग शाम को रहेगा, 4 या 5 बजे के करीब में, ठीक है। आप लोग जुड़िएगा, कुछ भी पूछना हो तो आप लाइव में भी वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वहाँ से आप पूछ लीजिएगा। ये हुआ। तो इसमें देखिए, सबसे जो यूनिट फर्स्ट आपकी आती है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका कोड क्या है, E101, ठीक है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है वो भारत में शिक्षा, वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल। इसमें 3 आपको पढ़ने होते हैं, लॉन्ग में यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है।
पूर्व स्वतंत्र अवधि में शिक्षा नीति की रूपरेखा, इसमें लॉन्ग में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। वो मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं अगली वीडियो जो मैं डालूंगा सारे के सारे बताऊंगा, ठीक है। फाइनली जब लास्ट में जब मतलब पेपर होने वाले होंगे उससे पहले मैं जो भी बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आप केवल उतना पढ़ लीजिएगा, यकीन मारो आपसे 80+ आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देखिए यूनिट 2 आपका इसमें है, हाँ ये हो गया मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, ये मैंने बताया, ये तो मतलब आपको तैयार ही करने मैंने यहाँ पे रेड कर दिए हैं, ठीक है। और भी पढ़ना है वो सारा का सारा मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हो गई आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हो गया, गोखले बिल हो गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गया, सैडलर आयोग 1917 से 19, आपका हॉर्टंग, ये होंग समिति गलत दिया यहाँ पे, हॉर्टंग समिति होगा, ठीक है, 1929। बेसिक शिक्षा 4 नंबर में आता है, सार्जेंट रिपोर्ट 4 नंबर में, ये आपका यहाँ से आता है, ठीक है। सारा का सारा पढ़ना है, मैं सब बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा, ठीक है। चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। यूनिट पेपर फर्स्ट में यूनिट 3 है वो आपकी, इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जिसे बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, 1945 से 49, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका माध्यमिक शिक्षा जिसे मोदालियर आयोग बोलते हैं, 1952 टू 1953। फिर शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सिलेबस में आप लोग काफ़ी वहाँ पे गलती कर देते हो, कभी कभी लॉन्ग में भी बच्चे गलती करके आ जाते हैं। होता क्या है, शिक्षा आयोग बोलते हैं कोठारी आयोग को, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे बोलता है भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा उसे हंटर कमीशन को बोलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग किसे, हंटर कमीशन को। इसमें होगा कहीं पे, हाँ ये यहाँ पे है, देखिए मैंने लिख भी दिया है, और सिलेबस में आपको आपको कन्फ्यूज होता है, ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन, ठीक है। अगर आपसे बोलता है भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में तो आपको हंटर कमीशन लिखना है, केवल शिक्षा आयोग बोलता है तो आपको कोठारी आयोग इसके बारे में लिखना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं उसका संशोधित रूप 1992, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इससे तो बिल्कुल रट लेना, ठीक है। लॉन्ग में कभी आता नहीं, 4 में आता है, सीटेट में कभी पीछा नहीं छूटता है, ठीक है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया आपका इकाई 4 यूनिट 4 पेपर 1 में प्रारंभिक शिक्षा, तो इसमें आपका देखो पहला हो गया प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, SSA भी बोलते हैं, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर, मध्यकालीन भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी आप बिल्कुल रट लीजिएगा। आप एवं अवरोधन, ठीक है, लॉन्ग में ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, इसे कई नाम से बोलते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, सारा का सारा बताऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। यूनिट 5 पेपर 1 की यूनिट 5 में यहाँ से आपका ये देखो आप इसमें हो मतलब बालक तथा बालिकाओं की पाठ्यचर्या में अंतर हो गया, और शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान मुद्दे की बात करें तो इसमें स्वायत्ता हो गया, निजीकरण, व्यवसायीकरण, त्रिभाषा सूत्र यहाँ आपका 4 नंबर में आता है, जनसंख्या शिक्षा 4 नंबर में आता है, स्वायत्ता, निजीकरण या व्यवसायीकरण से कोई भी लॉन्ग में आता है 100% आता है, ठीक है। देखो अब इसमें आते हैं जो पेपर आपका 2 है, तो पेपर 2 शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये 102 पेपर कोड है। ये आपका फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखिए इसमें जो आपकी यूनिट 1 है, इसका जो इस बार पेपर आया था बहुत ही अच्छे से आया हुआ था, ठीक है। मैं करवाऊंगा, सब बताऊंगा आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बता चुका हूँ ना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, लेसन प्लान्स भी, असाइनमेंट फाइल्स भी, ठीक है, UPSC फाइल, सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पेपर वगैरह सब फ्री में मिल जाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पेपर 2 है शिक्षा एवं ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है, इसमें देखो प्रकृति एवं अभिकरण, ठीक, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य, अर्थ और ये सार्वभौमिक ज्ञान, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान, ये यहाँ से ये सारा का सारा है आपका। यूनिट 2 की बात करें इसमें पेपर 2 में यूनिट 2 तो शैक्षिक दर्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, अर्थ एवं इसके महत्व, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन के संदर्भ में, ठीक है, ये हो गया। और प्रमुख विचार उनका शिक्षा पर, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये सारा का सारा आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं लाऊंगा अगले वीडियो में, सारा का सारा आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस जो वीडियो डालता हूँ उन्हें आप लोग देख लिया करें। शिक्षा और समाज, ठीक है, तो शिक्षा और समाज में देखो शैक्षिक समाज ये आपकी लॉन्ग में आया था, ठीक है। अर्थ, प्रकृति एवं बालक का सामाजिकरण, ठीक है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और समाज कल्याण के साधन के रूप में, शिक्षा मानव संसाधन विकास और आर्थिक विकास के रूप में, नव सामाजिक, ये आपका सारा का सारा है, ठीक है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं इसमें पेपर 2 में। यूनिट 4 जो है आपके वो भारतीय और पाश्चात्य विचारों के शैक्षिक विचार, इसमें आपके हो गए MK गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, टैगोर हो गया आपके, अरविंद हो गए, विवेकानंद, गिजुभाई, ठीक है, ये हो गए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा, इसमें तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये सिलेबस है।
अरस्तु हो गया, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, रूसो हो गया, डिवी हो गया, फ्रोबेल हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, ये हो गया। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में ये मूल्य, ठीक है, यहाँ से वैल्यू से अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, स्रोत में संविधान, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, ठीक है, कर्तव्य, निर्देशन, ये हो गया। शांति के लिए शिक्षा, ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ, ये हो गया सारा का सारा। अलगाव एक ही हो गया। शांति को जीवन का रास्ता बनाने में व्यक्तियों की भूमिका, उसके बारे में। इसमें यूनिट 6 की बात करते हैं तो इसमें यूनिट 6 में राष्ट्रीय एकता, ठीक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आए ना, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं जो है आवश्यकता, शिक्षक की भूमिका, संस्थान और सांस्कृतिक विरासत, क्षेत्रीय भारतीय त्योहारों को मनाने की भूमिका, ठीक है, ये 4 नंबर में आता है। बाकी ये वाला लॉन्ग में आता है आपका। अब हम बात करते हैं पेपर 3 आपका, ठीक है, अधिगमकर्ता का विकास, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। वो सारा का सारा मैं जब आपको कराऊंगा तो सारा का सारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बताया तो ना, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। 80 से नीचे तो आप समझिए मत, आपके नंबर 80 से प्लस ही आ जाएंगे, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है। इकाई 1 देखिए, मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता, ये आपका हो गया। इसमें यूनिट 1 है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ से ये 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं सारा का सारा कराऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र, शिक्षण एवं अधिगम में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ठीक है, ये व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपका लॉन्ग में आता है। अवधारणा एवं प्रकार, विशिष्ट बालक मंदबुद्ध, इसमें जो पिछले बालक हो गया, और आपके विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली, ये आपके 2 लॉन्ग में आते हैं, ये आपका शॉर्ट में आता है, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगा। यूनिट 2 में आप बात करते हैं पेपर 3 में, तो विकास की अवस्थाएं, ठीक है, बहुत ही पूछा जाता है, कहीं से पीछा नहीं छूटने वाला है। विकास के प्रकार, इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। मैं ट्रिक भी सारे के सारे, लॉन्ग आंसर कैसे तैयार किए जाते हैं सारी की सारी मैं ट्रिक बताऊंगा, एक में ही आपके एक बार में, मतलब सारे के सारे बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। ये जैसे आपका विकास के प्रकार, PCSE, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है, ये सारे के सारे आपका इसमें आ जाएगा। शारीरिक फिजिकल हो गया, मानसिक मेंटल हो गया, सामाजिक सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, ठीक है, PCSE, ठीक है। इससे सारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। अधिगम एवं इसमें क्या होगा, देखो, सिद्धांत और इसकी शिक्षा, थार्नटाइड, पाउलो कोहलर, स्किनर और लेविन, ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, कराऊंगा बहुत अच्छे से। अभिप्रेरणा अवधारणा, स्रोत एवं शिक्षण, इसके लिए उपयोगिता, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग में ही आता है। मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, 1 मिनट, हाँ, मानसिक स्वास्थ्य ये आपका हो गया। अवधारणा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, उन्नत करने के उपाय, ये ज़्यादा पूछा जाता है। समायोजन एवं कुछ समायोजन, ये आपका हो गया। रक्षात्मक तंत्र, ये हो गया आपका यूनिट 4। यूनिट 5 की हम बात करते हैं तो इसमें आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये लॉन्ग में 100% आपका क्वेश्चन आता है। एक यहाँ से आएगा, ठीक है, 2 ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इस बार कौन से इंपॉर्टेंट, मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा। अवधारणा, व्यक्तित्व के आयाम एवं सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सील गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन, प्रक्षेपी विधियाँ, ये सारा का सारा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इंटेंशन, क्रिएटिविटी। बुद्धि का अर्थ, प्रकृति एवं बुद्धि के प्रकार, ठीक है, बहुबुद्धि के संदर्भ में सांवेगिक, सामाजिक बुद्धि, ये कौन सी होती, क्या होता है, सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। यकीन मानो आपकी तैयारी हो जाएगा ना, आप सिर्फ जो भी वीडियो डालूंगा आप उतनी ही देख लेना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। बुद्धि के सिद्धांत हो गए, इसमें द्विकारक हो गया, बहुकारक हो गया, समूह कारक हो गया, गिलफोर्ड की त्रिआयामी मॉडल, ठीक है, ये बुद्धि मापन। इसमें सृजनात्मकता ये यहाँ से, ठीक है, ये तो आप तैयार ही कीजिएगा सारा का सारा। अब आता है ये आपका पेपर 4, तो पेपर 4 कौन सा है आपका, शिक्षण। हाँ, मैं बताने को भूल गया, 80-80 नंबर के आपके ये पेपर आते हैं, ठीक है, 80-80 नंबर के चारों, ये चारों नहीं, 6 के 6 आपके 80-80 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 480 का ये हो जाता है, और 320 आपके एक प्रकार से हमके कॉलेज के हाथ में या प्रैक्टिकल EPC वो सारा का सारा मिला के होता है। तो इस प्रकार जो आपका पूरा जो मतलब रिजल्ट आता है वो 800 नंबर का आपका मतलब होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 800 का आपका पूर्णांक रहता है, ये हुआ, ठीक है। शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, पेपर कोड आपका E104 है। इसमें जो पहली है आपका यूनिट वो है तकनीकी एवं शिक्षण, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, ये हो गया। शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, शैक्षिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका। अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपागम, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से सारा का सारा समझाऊंगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये हो गया आपका। दूसरा है शिक्षण का, ठीक है, शिक्षण की अवस्था, इसके संचालन की पूर्व तथा अंतःक्रिया, ठीक है, ये मैं ट्रिक से ही याद आप लोगों को करवा दूंगा। बताया ना, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया आपका। और शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण, इसमें आपका देखो शिक्षण सहायक सामग्री ये हो गया आपका, ठीक है। अप्रक्षेपित, ये सारे के सारे एक बार में ही आपको वीडियो में ही मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत लाइक कीजिएगा, ठीक है।
एडगर डेल, ये तो इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता, और मैं बहुत ही मतलब आसान भाषा में तैयार करवाऊँगा। ये हो गया आपका दृश्य श्रव्य ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, 4 नंबर में आता है। ये आपका लॉन्ग में ही आता है, 4 में भी आ जाता है। ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, दूरस्थ सम्मेलन हो गया, भाषा प्रयोगशाला, ठीक है, भाषा प्रयोगशाला ये आपका 6 नंबर में भी आता है। 4 नंबर ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, स्मार्ट कक्षा हो गया, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI जिसे बोलते थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा अनुदेशन, ठीक है। मुक्त शैक्षिक संस्थान OER, ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ये हो गया। यूनिट 4 की बात करते हैं तो अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, ये आपकी यूनिट है। इसमें देखो वह है अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, तो शिक्षण का नियोजन, ठीक है, प्लानिंग बोलते हैं। मैंने इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये चीज़ एक प्रकार से मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मैं दूसरे में कर भी सकता हूँ। शिक्षण की व्यवस्था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, मैंने बताया सारे के सारे। ये लॉन्ग में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका तैयार हो जाएगा। एक ही केवल मतलब बताता हूँ, आपको ट्रिक बताऊँगा, सारे के सारे आपके लॉन्ग तैयार हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक है वो है पुलिस, POLICE, ठीक है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, LI से लीडिंग हो जाएगा, C से कंट्रोलिंग, E से इवोल्यूशन, ठीक है, होता है। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केवल 4 आपको याद रखना है, ठीक है। प्लानिंग मतलब नियोजन, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड लीडिंग, अग्रसरण या मार्गदर्शन, और नियंत्रण कंट्रोलिंग, ये आपका हो जाएगा। यूनिट 5 की हम बात करते हैं तो यूनिट 5 में आपका शिक्षण आव्यूह, ठीक है, मतलब शिक्षण आव्यूह, और इसमें अवधारणा, वर्गीकरण, विभिन्न शिक्षण आव्यूह जैसे व्याख्यान विधि हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया। ये आपको ने जितनी भी ये देख रहे हैं ना, ठीक है, ये यहाँ तो मतलब चलो ठीक है, 4 नंबर में आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। लेकिन जो भी आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट में, पेडालॉजी या फिजिकल साइंस हो, पेडालॉजी या बायोलॉजिकल साइंस हो, पेडालॉजी आपका हिंदी हो, ठीक है, आपका SST हो, आपका कॉमर्स हो, आपका कंप्यूटर, कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लॉन्ग में वहाँ क्वेश्चन ना आए, ठीक है। आप उसमें पढ़ेंगे फिर भी इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। विप्लन, उद्देलन, भूमिका निर्वाह, टोली शिक्षण, व्यूहरचना, ये आपका हो गया। शिक्षक व्यवहार में सुधार, ठीक है, विभिन्न शिक्षण कौशलों के घटकों में शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण हो गया, परिचय हो गया, पुनर्बलन, प्रश्न कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन, व्याख्यान, श्यामपट लेखन, ये सारा का सारा आपका अंतःक्रिया, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, आर्ट रिसर्च, ये आपका हो गया। यूनिट 6 की बात करते हैं तो यूनिट 6 में शिक्षक का व्यावसायिक विकास, तो इसमें एक शिक्षक मूल्यांकन, शिक्षक सहायता, ये आपका लॉन्ग में आता है। शिक्षक जवाबदेही 4 नंबर में आता है, ये भी आपका 4 नंबर में आता है, ये भी आपका 4 नंबर में आता है, केवल ये वाला आपका लॉन्ग में आता है। और मूल्यांकन वाला तो आप बिल्कुल तैयार कीजिएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये बहुत कुछ आपका इसमें से मतलब जब आप पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूँगा उनको भी सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। आपकी मैंने बताया बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आप केवल भरोसा बनाए रखिए। आप जो भी मैं वीडियो करवाऊँगा आप उनको केवल देखते रहिएगा, इसी से आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सर्च कर लेना जाके उस पर, राम क्लासेस फॉर BEd टेलीग्राम पे जैसे ही सर्च करेंगे आप, मेरा ग्रुप आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो, और किस वीडियो पर जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट करो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थी आज छोटी सी वीडियो, और इसके बाद सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। संडे को लाइव आया करूँगा, आप लोगों को कुछ भी पूछना वहाँ भी पूछ लिया करना। और ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।